नमस्कार। और आज जो है हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर जो है एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विटामिन्स। और इसमें हम लोग विटामिन्स से जुड़े हुए जितने भी सवाल होते हैं उन पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आप उसमें से कितना सही कर पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, विच विटामिन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब कि कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो है आपका पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जो है रतौंधी को रोकने में मदद करेगा। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विटामिन ए जो है वो रतौंधी को रोकने में मदद करता है। दूसरा सवाल है, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी जो है आपका विटामिन बी वन की कमी से होता है। अर्थात आपके जब शरीर में बी वन की कमी हो जाएगी तो आपको बेरी बेरी नाम का रोग हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सकॉर्बिक एसिड। अर्थात जो है किस विटामिन को जो है एक्सकॉर्बिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। तो क्या विटामिन ए को, क्या विटामिन डी को, क्या विटामिन सी को, या कि क्या विटामिन बी12 को। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी को जो है आपको क्या बोला जाता है, एक्सकॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, रिकेटस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ बीच विटामिन। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेटस जो है क्या वो विटामिन के की कमी से होता है, या विटामिन ई, विटामिन बी2 या विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। आपको कमेंट में बताना होगा कि विटामिन डी का सोर्स क्या है। पांचवा नंबर सवाल है, बीच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में क्या विटामिन ए माफ़ कीजिएगा, क्या विटामिन के मदद करता है, या विटामिन सी, या बी6, या विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी2 को, या विटामिन बी12 को, या विटामिन बी1 को, या विटामिन डी को। तो रक्त किस विटामिन को जो है थायमिन, विच विटामिन इज नॉन एज थायमिन। थायमिन के नाम से जो है बी1 को जाना जाता है। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, स्कर्वी किस विटामिन के कमी से होता है। क्या विटामिन ई की कमी से, क्या विटामिन के कमी से, या विटामिन ए की कमी से, या विटामिन सी की कमी से। तो 7 नंबर का ऑप्शन होगा डी, स्कर्वी जो है वो आपको विटामिन सी की कमी के कारण होता है। 8 नंबर में बात करते हैं, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की सहायता से कौन सा विटामिन बनता है, P1, या विटामिन सी, या विटामिन ई, या विटामिन डी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 8 नंबर का कि विटामिन डी। अर्थात विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है। विच विटामिन्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। किस विटामिन को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्या विटामिन ए को, बी6 को, विटामिन के को, या विटामिन सी को। तो यहाँ पर 9 नंबर का जो आंसर होगा वो विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज बाय डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। किस विटामिन की कमी से रक्त जमने में देरी होती है। तो 10वें नंबर का जो होगा वो विटामिन के होगा आंसर। 11 नंबर पर चलते हैं, विच विटामिन इज नॉन एज अ कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को, विटामिन ए को, विटामिन डी को, या विटामिन बी12 को। तो 11 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के भी नाम से जाना जाता है। 12 नंबर है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज्ड बाय एक्स। यहाँ पर जेरोथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है। क्या विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, या विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पर जो है आपके बात करेंगे 12 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी।
13 नंबर सवाल पर चलते हैं। लिखा हुआ है विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ स्किन एंड आइज। स्वस्थ त्वचा और आँखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? क्या विटामिन ए आवश्यक है, या विटामिन डी, या विटामिन B12, या विटामिन के? तो यहाँ पर बात करते हैं 13 नंबर का ऑप्शन होगा ए। विटामिन जो है वो जो है आपके स्वस्थ त्वचा और आँखों के लिए आवश्यक है। 14 नंबर में है बीच विटामिन डिफिशियंसी कॉज वीक मसल्स। किस विटामिन के कमी से मांसपेशियां कमज़ोर होती है? क्या वो B1 है, ई है, सी है, या ए है? तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका ई होगा, अर्थात विटामिन ई की जब कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है। 15 नंबर सवाल है बीच विटामिन इज़ फाउंड एबुडेंटली इन सिट्रस फ्रूट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या वो के है, B2 है, या सी है, या डी है? तो 15 का जो होगा वो विटामिन सी होगा, अर्थात विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो खाइए संतरा। बीच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड टोकोफेरॉल। किस विटामिन को टोकोफेरॉल कहा जाता है? 16 नंबर का जो है क्या वो B12 है, के है, या ए है, या ई है? तो इसका आंसर होगा आपका विटामिन ई, अर्थात विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर पर चलते हैं। बोला जा रहा है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज्ड बाय द परनिशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात B12। 18 नंबर में चलते हैं। बोला जा रहा है विच विटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर 18 का जो है आपका आंसर होगा सी, अर्थात विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। आगे बात करते हैं विच विटामिन इज़ फैट सोल्यूबल। कौन सा विटामिन जो है आपका वसा में घुलनशील है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19 का डी होगा। याद रखिएगा A, D, E, K, जो विटामिन A, D, E, K जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। फिर यहाँ पर है किस विटामिन की कमी से ऐंठन होती है, मतलब कि कन्वुल्शंस होने लगेगा शरीर में? तो इसके लिए 20 नंबर का ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है, B6। 21 पर चलते हैं विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द बोन हेल्थ। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए क्या विटामिन डी, B1, या के, या सी? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी जो है वो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर पर चलते हैं विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड कोबालामीन। तो किस विटामिन को जो है कोबालामीन के नाम से जानते हैं? ए को, या B12 को, या डी को, या ई को? तो 22 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, B12 को, या था B12 को जो है हम लोग जो है कोबालामीन के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है विच विटामिन इज कॉमनली ओबेंटेड फ्रॉम द ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। हरी पत्तेदार सब्जियों में समानता कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी, डी, के, या B1? तो 23 का जो होगा आंसर सी होगा, अर्थात विटामिन के पाया जाता है। यहाँ पर चिलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? तो 24 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या विटामिन ए, क्या विटामिन सी, या ई, या B2? तो यहाँ पर आंसर होगा B2 जो है वो कैलोसिस अर्थात का कारण बनता है। 25 नंबर में चलते हैं। बोला जा रहा है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन द फिश लिवर ऑयल। मछली के जिगर में लीवर में के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 25 नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं क्या ए पाया जाता है, B1, या सी, या के? तो ये जो है विटामिन ए जो है उसमें पाया जाता है। 26 नंबर है लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो 26 नंबर की बात करेंगे तो क्या ये डी है, या B12 है, या के है, या ए है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका
विटामिन B12 होगा। 27 नंबर पर चलते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय द ऑस्टियोमैलेशिया, अर्थात ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो 27 नंबर का जो होगा क्या B12 है या E है या D है या C है। तो इसका आंसर होगा आपका विटामिन 27 नंबर का जो है वो आपका विटामिन D होगा। 28 नंबर पर चलते हैं। विच विटामिन इज मोस्टली फाउंड इन द नट्स एंड वेजिटेबल्स, मेवे और वनस्पति तेलों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी या B2 या विटामिन E। तो ये जो है 28 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 29 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड पायरिडॉक्सिन के नाम से किसे जाना जाता है, B6 को या के को, ए को या तो डी को। तो 29 नंबर का ए होगा। B6 को जो है हम लोग क्या करते हैं पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। 30 नंबर है विच विटामिन हेल्प्स इन द बूस्टिंग इम्यूनिटी एंड वुंड हेलिंग, मैंने प्रतिरक्षा को बढ़ाने और घाव भरने के लिए किस विटामिन कौन सा विटामिन जो है मदद करता है। क्या वो B1 मदद करता है या D मदद करता है या C या तो E। तो इसके लिए होगा आपका विटामिन C। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।